बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट। हम बनाएंगे कॉफ़ी डिलाइट, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत झटपट बनने वाला है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ईद पर शीर खुरमा, सवैयाँ, ये सब तो हम बनाते ही रहते हैं, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज़ है जो कि आप बनाएंगे तो आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने लिए हैं यहाँ पर मैरी बिस्किट्स, 3 पैकेट लिए हैं मैंने। हल्दी ज़रूरत हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं 3 पैकेट ले रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे 2 पैकेट्स में ही मेरा ये डिज़र्ट जो है वो तैयार हो गया था। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी के साशे, 2 साशे लिए हैं मैंने ब्लैक कॉफ़ी के। आप 3 in 1 कॉफ़ी नहीं लेंगे, ब्लैक कॉफ़ी ही हम लेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही इंटेंस होता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी है 2 टीस्पून। और केक रस हम लेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब। मैंने यहाँ पर 1 पाव केक रस लिए हैं और आप चाहें तो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 कप हम लेंगे दूध, और दूध भी आप ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पूरी रेसिपी में किसी भी चीज़ की कोई क्वांटिटी फ़िक्स नहीं है। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतनी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप कम करना चाहें तो कम ले लें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 पैकेट फ्रेश डेयरी क्रीम के। इसमें आप घर की मलाई यूज़ नहीं करेंगे, पैकेट वाली क्रीम ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं दूध में यहाँ पर कॉफ़ी ऐड करूँगी। 2 साशे मैंने लिए हैं तो मैं इसमें 1.5 साशे जो है वो कॉफ़ी का ऐड कर दूँगी। अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस पसंद है तो आप 2 साशे ही इसमें डाल लें। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ एक डीप डिश ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर शीशे की डिश ली है। शीशे की इसलिए ली है ताकि जो इसकी लेयर्स होंगी वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें नज़र आएंगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आपके पास शीशे की कोई डिश नहीं है तो आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि थोड़ी सी डीप होनी चाहिए ताकि उसमें हम लेयर्स अच्छे से लगा सकें। तो सबसे पहले केक रस की हम लेयर लगाएंगे। केक रस को हम इस कॉफ़ी वाले दूध में डिप करेंगे और नीचे लेयर लगा लेंगे। आपने डिप करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना। बहुत ज़्यादा डिप करने से केक रस जो हैं वो दूध बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और फिर बाद में ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, मतलब सौगी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने बिल्कुल किनारों से थोड़ा थोड़ा हम इसको डिप करेंगे और एक लेयर लगाते जाएंगे केक रस की। तो केक रस की हम एक लेयर लगा चुके हैं। अब इसी तरह से हम मैरी बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। बिस्किट को भी मैं इसी तरह से दूध में डिप करके लगाऊंगी। बिस्किट थोड़े से हार्ड हैं तो ये दूध में फ़ौरन से बहुत जल्दी डिप नहीं होंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना बिस्किट्स को, क्योंकि हमें ये लेयर ऐसी ही चाहिए। नीचे वाली लेयर हमें सॉफ्ट चाहिए और उसके ऊपर एक थोड़ी सी क्रंची लेयर हमें चाहिए। तो इसलिए हम मैरी बिस्किट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं और ये बहुत अच्छी लेयर बनाते हैं। और सेकेंडली इनमें मीठा बहुत कम होता है और केक रस में मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दोनों मिलकर बैलेंस कर देते हैं मीठे को और बहुत ज़्यादा मीठा हमें फ़ील नहीं होता। तो ये लेयर लगाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक बाउल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ डेयरी क्रीम। जो मैंने 2 पैकेट लिए थे वो मैं डालूँगी बाउल में, और इस डेयरी क्रीम में मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून शुगर। पिसी हुई चीनी हम लेंगे। साबुत चीनी आप नहीं लेंगे, क्योंकि साबुत चीनी जो है जब हम बीट करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। तो पिसी हुई चीनी ले लें 2 टीस्पून। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून शुगर बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत परफेक्ट मीठा बनता है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही फीका, क्योंकि केक रस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत मीठे होते हैं। इसलिए हम इसमें शुगर जो है वो उतनी ही रखेंगे जो कि इसको बैलेंस कर दे। तो चीनी डालने के बाद इस क्रीम को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे।
ये क्रीम बहुत ज़्यादा बीट नहीं होगी क्योंकि ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, लेकिन ये इतनी बीट हो जाएगी कि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। तो ये इसमें हम बीट करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मुझे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, इसकी गार्निशिंग करनी है, इसलिए मैं ये व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, आप ये स्टेप टोटली स्किप कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम की जगह पर सिंपल चॉकलेट से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, सिंपल चॉकलेट सिरप से भी गार्निशिंग कर सकते हैं और सिंपल चॉकलेट क्रश करके भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप, क्योंकि कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैंने इसकी गार्निशिंग जो है वो इस तरह से की है। गार्निशिंग का टोटल स्टेप आपके ऊपर है, आप जैसे भी उसको करना चाहें कर सकते हैं। हाफ़ पैकेट जो कॉफ़ी का मैंने बचाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और इसको हम बीट करके इसको व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्रीम बहुत अच्छे तरीके से व्हिप हो चुकी है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ़्रिज में रखूँगी और फिर मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने केक रैस और बिस्किट्स की लेयर लगाकर फ्रिज में रखी थी, ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं ये क्रीम डालूँगी, जो कि डेयरी क्रीम हमने बीट करके रखी थी। तो पहले हम इसके किनारों पर डालेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको फिल करेंगे और फिर हम पूरी क्रीम जो है इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। तो आपने बहुत एहतियात से इसके ऊपर क्रीम जो है इवनली स्प्रेड करनी है, ताकि हर जगह पर क्रीम जो है वो इवनली पहुंच जाए। और ये जो हमने व्हिपिंग क्रीम बीट करके रखी थी, इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और इससे मैं बस इसका जो गार्निशिंग है वो कर लूँगी। ये स्टेप आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो बेशक आप इसमें ना डालें। आप सिंपल चॉकलेट लेकर, कोई भी चॉकलेट लेकर आप उसको क्रश करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और आप सिंपल चॉकलेट सिरप से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से गार्निश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट के पीसेस दरमियान में रखे हैं। आप इसकी गार्निशिंग टोटली अपने हिसाब से जैसे चाहें कर सकते हैं। मैंने 1 पाव केक रस लिए थे, तो उस 1 पाव केक रस से एक ये जो डीप डिश मैंने बनाई है ये बनी है और साथ में ये छोटा जो बाउल आपको नज़र आ रहा है ये बना है। आप उस बाउल में देख सकते हैं कि मैंने सिंपल चॉकलेट सिरप से सिर्फ जो है वो गार्निशिंग की है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें नहीं डाली। तो आप जिस तरह भी गार्निशिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको बनाकर मैंने इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दिया था। आप इसको जितनी ज़्यादा देर फ्रिज में रखेंगे ये उतना ही ज़्यादा अच्छा सेट होगा। अगर आपको ये सुबह सर्व करना है तो आप इसको रात को बनाकर ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, और अगर आपको इसको रात को सर्व करना है तो आप इसको सुबह में बनाकर सारा दिन इसको फ्रिज में पड़ा रहने दें, क्योंकि इसमें जो हमने डेयरी क्रीम डाली है वो जितनी अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों में अब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी लेयर्स जो हैं वो बनेंगी और उतनी ही ज़्यादा मज़े की ये डिज़र्ट जो है वो आपको लगेगा। तो मैंने इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए फ़्रिज में रखा था और उसके बाद मैंने इसको निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स जो हैं वो किस तरह से निकल कर आई हैं। सबसे नीचे केक रस की जो लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट लेयर होगी और उससे ऊपर जो मैरी बिस्किट्स की लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी क्रंची होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।